नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। ठीक है, आज हमारे पास पेपर कटिंग आता है जिनमें जीएसएससी के लिए, ठीक है, जीएसएससी जो है वो बाध्यकारी नहीं है मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए। ये बताया जा रहा है किन चीज़ों के लिए और क्या रीज़न है, इन सारी चीज़ों पर लास्ट हम लोग चलेंगे। लेकिन जीएसएससी सीजीएल को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट कर रहे थे कि क्या हुआ, अभी तक माहौल पूरा शांत नज़र आ रहा है, फॉरेंसिक लैब में अभी तक भेजा गया है या नहीं है, क्या है प्रोसेस, कितना क्या संभावनाएं हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और जेटेड वर्सेस सीटेड इस पर भी हम लोग लास्ट तक चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेपर कटिंग में चलते हैं और यहाँ पे बताया गया है कि जीएसएससी जो है बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर। ठीक है, ये हाईकोर्ट का निर्देश है। देखिए क्या है, मेरिट लिस्ट की जानकारी देना जीएसएससी के लिए बाध्यकारी नहीं है, हाईकोर्ट। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रही है पता नहीं, अब रीज़न तो हम लोग को जानना ज़रूरी नहीं, क्यों नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो कट ऑफ मार्क्स है जीएसएससी के द्वारा जीएसएससी सीजीएल में वो भी नहीं बताया जा रहा है अभी तक। ठीक है, क्योंकि छात्र जो है किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि कट ऑफ जारी कर दे ताकि पता चले कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या हम इस योग्य नहीं थे, हमारे इतना नंबर नहीं आया था। कि बताया जा रहा है कुछ ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है जो उस योग्य नहीं थे। ठीक है, देखिए रांची झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में बुधवार को हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में मेरिट लिस्ट जारी होने की जानकारी नहीं होने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। ठीक है, अब सुनवाई हुई, क्या रिपोर्ट आ रहा है उसको भी देख लीजिए। जीएसएससी और सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को 10 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा है। ठीक है, 10 फरवरी तक, अभी आप सभी आज की तारीख आप सभी को मालूम होगा, 10 फरवरी तक टाइम दिया गया है। ठीक है, अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमानुसार मेरिट लिस्ट की जानकारी देना जीएसएससी के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, नियम के अनुसार। अब पता नहीं किस तरीके से ये लोग नियम कानून बनाते हैं कि जीएसएससी बाध्यकारी नहीं। जीएसएससी ऐसा कौन सा एग्ज़ाम ले रही है जिससे छात्र संतुष्ट हो सके, सारे एग्जामों में तो वही हाल है। जीएसएससी सीजीएल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीएसएससी सीजीएल में भी वही हाल है, और हर एक जगह कोई भी एग्ज़ाम उठा कर आप देख लीजिए, जीएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है सभी जगह पे कहीं धांधली का आरोप है, ये है वो है, छात्र संतुष्ट हो ही नहीं पा रहे। क्या जीएसएससी को बदल देने से इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, या जीएसएससी में कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि गरीब छात्र आगे बढ़े, सिर्फ पैसे वाले पैसा दो नौकरी लो, पैसा दो नौकरी लो, यानी कि पैसे वाले ही आगे बढ़े। ठीक है, संभावनाएं हैं, क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। लेकिन हमारे पास जो आया उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है। जीएसएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की ओर से खंडपीठ में अपील दाखिल की गई थी। ठीक है, एकल पीठ में यानी एकल पीठ से राहत नहीं मिलने के बाद निर्मल फाहन के एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान जीएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सी ने अदालत को बताया कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आलोक में राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, अब सोनी कुमारी का केस तो आप सभी जानते होंगे किस तरीके से सोनी कुमारी यानी जो लोग पिटिशनर बने थे उन लोगों को फ़ायदा मिला था सोनी कुमारी केस में। ठीक है, इसीलिए जैसे सीजीएल में भी लोगों को बोला जा रहा था कि आप लोग क्या कीजिए, पिटिशनर बनिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ मतलब क्या बोला जाए, मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ ना करे, बैठे बैठे सारा चीज़ मिल जाए। ठीक है, अभी आप सभी जान रहे हैं कि जेटेड सीटेड का भी मामला है, सोनी कुमारी केस से अलग निकला। सोनी कुमारी केस के हिसाब से एक एसएससी सीजीएल का भी उसी तरीके से मामला आया, जिनके कारण छात्र तो पिटिशनर बनने के लिए अभी बहुत सारे लोग तैयार भी है। लेकिन अभी जेटेड सीटेड का मामला आप सभी जानते होंगे कि जो लोग पैसे दिए थे उन लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आया। ठीक है, यानी कि पिटिशनर वालों के पक्ष में फैसला नहीं आया, यानी कि सभी लोगों के पक्ष से फैसला आया। तो देखिए बात यह है कि दोनों चीज़ें होती है। ठीक है,
अब इस पर कोर्ट किस नज़रिए से देखती कि पिटिशनर वालों को ही केवल नुकसान हुआ है, उन लोगों को मतलब कि क्षति हुई है, या सभी स्टूडेंट को, तो उस तरीके से वो लोग फैसला सुनाते हैं। ठीक है, देखिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। आयोग के नियुक्ति में विज्ञापन में ही स्पष्ट कहा गया था कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, उनके उसी समय कहा गया था कि मेरिट लिस्ट जो है आयोग के वेबसाइट पर ही क्या होगी, उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी तो यह आयोग की नहीं, प्रार्थियों की गलती है। अब पता नहीं प्रार्थी लोग वेबसाइट में रहेगी तो प्रार्थी लोग देखेंगे ही नहीं, अगर रहता तो ज़रूर देखते। अब उनको कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत थी। जेएसएससी भी यहाँ पे झूठ बहुत सारी झूठ बोलती है। उनको पेन ड्राइव दिया गया था जेएसएससी जल मामले में, तो बोलती है हमारे पास पेन ड्राइव जो है वो खाली है। खाली क्यों खाली रहेगा? जब किसी और को दिया जाता है तो उसके पास भरा हुआ मिलता है, आपको दिया जाता है तो आपके पास खाली हो जाता है। आप ही लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वह सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी है। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। यह उनके अधिकार का हनन है। आयोग को विधिवत उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी। जिलावार मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद मेल और मैसेज से सूचना दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। अब पता नहीं क्यों कि नहीं ऐसा नहीं किया जा रहा है। मतलब जेएसएससी अपने हिसाब से चलती है, उसको मन करता है। जैसे बोलते हैं ना कि एक कहावत बहुत सारा वायरल हुआ था कि झारखंड में जो सरकार है उसकी नींद जब भी खुलेगी उसके बाद आप लोगों का वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शायद जेएसएससी का भी नींद खुला नहीं है। छात्र लोग कितने जागरूक हैं इनको पता ही नहीं है। पता कब चला? आप सभी को मालूम होगा कि डीवी करवाने के लिए पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था जेएसएससी ऑफिस को। तब पता चला था कि छात्र का पावर क्या है। चारों बगल पुलिस थी, हर एक तरफ हर एक विद्यार्थी डटे हुए थे अपने अधिकार को लेकर। जबरदस्ती लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। 30 घंटे 20 घंटे 24 घंटे 25 घंटे बाद छोड़ा गया लोगों को। दिन दहाड़े लोगों को लाठीचार्ज किया गया। हजारीबाग में भी, रांची में भी, अलग अलग जिलों में, हर एक जगह पे छात्र लोग अपना अधिकार की मांग कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? वो लोग अपना अधिकार ही ना मांग रहे थे। लेकिन देखिए अपने मनमानी करती है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में कोर्ट ने प्रार्थियों से मांगा जवाब। मेरिट लिस्ट की सूचना नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी का मामला। ठीक है, ये पेपर कटिंग है। देखिए क्या होता है ना, अभी जो झारखंड में ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि भी झारखंड यानी कि जो है जेएमएम का स्थापना दिवस चल रहा है। ठीक है, और जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं, जिनमें हेमंत सोरेन जी जाते हैं, अलग अलग तरीके से भाषणबाजी करते हैं और बहुत सारे। लेकिन एक चीज़ें तो है कि देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, इंडिया गठबंधन या एनडीए, कोई भी हो, ठीक है, क्या है कि कोई भी सरकार हो 6 महीने 7 महीने अपना टाइम लगाएगी। अब लोग चाहिएगा कि शुरू में ही वैकेंसी सारी चीज़ निकाल दे और सारा प्रक्रिया आगे बढ़ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी सरकार सारी चीज़ों को जानेगी, जांचेगी, परखेगी, तब ना सारे वैकेंसी निकालेगी। बहुत सारे छात्र जेएसएससी कैलेंडर को लेकर दुखी है। देखिए क्या है कि जेएसएससी कैलेंडर निकलेगा, आप सभी जानते हैं कि एक न्यूज़ वगैरह वायरल भी हुआ था मुख्यमंत्री जी का, जिसमें बता रहे थे कि झारखंड में अब जो भी एग्ज़ाम होने वाली है वो सीबीटी मोड में होगी। सीबीटी मोड क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जो सेंटर लेवल पर होता है, आप सभी जानते होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें वायरल होती है। लेकिन अब देखिए हो सकता है इस चीज़ की तैयारी मुख्यमंत्री जी कर रहे होंगे कि क्या हमारे जो झारखंड राज्य उसमें इस यानी कि इतनी कैपेबिलिटी है, इतना संभावना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा सके या सिर्फ ऑफलाइन ही एग्ज़ाम लिया जा सके। और बहुत सारे छात्र जो जेटेट और सीटेट वाले थे, देखिए यहाँ पे ना जेटेट वालों को गलती है ना सीटेट वालों का। ठीक है, कुछ छात्र ऐसे भी है जो जेटेट भी पास किया और सीटेट भी, लेकिन एग्ज़ाम यानी कि फॉर्म जो फिलअप किए थे वो सीटेट के आधार पर, तो वो लोग परेशान है कि अरे हमारा तो जेटेट भी क्वालिफाई है, हम लोग सीटेट भी क्वालिफाई है। लेकिन गलती क्या हुआ कि सीटेट हम लोग फॉर्म फिलअप किए सीटेट के माध्यम से,
ठीक है। अब देखिए वो लोग तो बाहर हो जाएंगे, जिसके कारण वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप बन रहा है लोगों का, और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से फैसला जो है हमारे पक्ष में है और हम लोगों को मौका मिले, ठीक है। तो JSSC सीजीएल पर भी हम लोग बात करेंगे, और फॉरेंसिक लैब की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है। JSSC सीजीएल को लेकर अभी शांत माहौल नज़र आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले DGP सर का जो बयान था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, लेकिन अभी जो माहौल है, क्योंकि जो डेट दिया गया 26 मार्च को दिया गया, ठीक है। 26 मार्च आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, जिसके कारण अभी लोग शांत भी है, क्योंकि उसी समय लोग जागरूक होंगे जिस समय रिपोर्ट आने वाला होगा और केस में कोर्ट में सुनवाई होगा, ठीक है। और जब भी सुनवाई होगा आपको ज़रूर मैं बताऊंगा, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए खुशखबरी की इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है, इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसके जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।